साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ का हाथ इनके सिर पर रहेगा। माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं हैं। साथियों, ये श्रावण मास का पवित्र पावन महीना आज समाप्त होने जा रहा है। आज पूर्णमासी है, रक्षाबंधन है, और इस रक्षाबंधन के पवित्र पावन समय पर भाई बहनों का बहुत पवित्र त्यौहार ये है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। साथियों, कितना पवित्र पावन ये समय भारतवासियों के लिए बहन भाइयों का पवित्र प्रेम का प्रतीक है। साथियों, प्रकृति भी कितनी सुंदर है। पूरी पृथ्वी ने हरी चादर ओढ़ रखी है और शायद वो त्यौहार को मनाने की विशेष प्रेरणा दे रही है। रिमझिम फुहारों की बरसात और चारों तरफ हरियाली आँखों को कितनी सुंदर, कितनी अच्छी लगती है। मनभावन त्यौहार ये हमेशा श्रावण के महीने में पूर्णमासी के दिन आता है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं कि ये श्रावण का महीना भी चला गया, यानी आज 9 अगस्त हो गया और मिथुन राशि के जातकों का इंतज़ार अभी समाप्त नहीं हुआ। साथियों, ज़्यादातर कमेंट आते हैं कि आचार्य जी बदल तो रहा है लेकिन धीरे धीरे, तो तेज़ी से कब बदलेगा? अच्छे दिन कब आएंगे? बहुत समय हो गया इंतज़ार देखते देखते, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं। इंतज़ार की भी हद होती है। बरसों बीत गए और इंतज़ार अभी समाप्त नहीं हुआ। साथियों, अब चिंता न करें, बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्रहों का परिवर्तन कह रहा है। साथियों, आपकी राशि के स्वामी बुधदेव तो चेंज हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ सूर्य का परिवर्तन, केतु का परिवर्तन और चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। इन सब परिवर्तनों को देखें तो वो होने वाला है जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था और वो मिल नहीं रहा था। साथियों, समय अति नज़दीक है और इसी अगस्त के महीने से ही विशेष परिवर्तन आ रहा है। अगस्त का महीना पूरा नहीं जाएगा आपके इंतज़ार में, इसी से परिवर्तन की शुरुआत है। और आगे तो सितंबर का महीना बहुत ही सुंदर है। जिन लोगों की सबसे बड़ी समस्या धन की रही थी, तो धन की स्थिति में विशेष सुधार होता दिखाई दे रहा है। साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि ये बात तो हर वीडियो में आप कह देते हैं। कहता हूँ तो इसका भाव आप समझें, आगे बताऊँगा। परिवर्तन ही ज़िंदगी का नियम है। अभी आप देख रहे हैं कि रिमझिम फुहारों की बरसात हो रही है, पृथ्वी हरी चादर ओढ़े हुए है, कितना पवित्र पावन समय है। लेकिन जब आगे
गर्मी का मौसम आता है तो कितनी तपन होती है, पृथ्वी पर हरी चादर नहीं रहती है, जाड़ा आता है, ठठरन होती है, शरीर कांपता है ठंड से। ये सब प्रकृति का परिवर्तन है। इसी तरह से ग्रहों का परिवर्तन होता है और ग्रहों के परिवर्तन से हमारे जीवन का परिवर्तन होता है। साथियों, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। परिवर्तन चलते रहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं ये कहा करता हूँ कि कर्म से भाग्य भी बदल जाता है। कर्म करते रहें। और कर्म भी दो तरह के होते हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म। अगर आप वास्तव में सत्कर्म करते हैं तो ज़िंदगी में चमत्कार ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि जब तक कर्म एक्टिवेट नहीं होते हैं तब तक ग्रह नक्षत्र भी एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था आपको पिछले वीडियो में भी कि आप अपनी कृपा अपने ऊपर करें पहले, फिर भगवत कृपा अपने आप आ जाएगी। आप सोचते होंगे कि अपनी कृपा क्या करें। अपनी कृपा ये है कि अपने को पहचानें और कर्म प्रधान है, कर्म पथ पर डट जाएं, सत्कर्म करते रहें। परमात्मा खुश होगा और वो अवश्य ही आपका साथ देगा। इसमें ग्रह नक्षत्रों की भी ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, ये समय जो आ रहा है इसमें आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। मनोकामनाएं इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इच्छित काम बनेंगे। ऐसा समय आ रहा है, क्योंकि जब तक आदमी काम करता है और काम में उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो आदमी नीरस हो जाता है। और वही पोजीशन आपकी हो चुकी है, आप ज़िंदगी से नीरस हो चुके हैं। तो ये थोड़े समय की बात है। इसी अगस्त के महीने में, ये अगस्त का महीना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, बहुत परिवर्तन आएंगे। इसमें आपने सोचा हुआ सोच भी नहीं सकते वो काम बन सकते हैं। काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े हुए काम जिनके लिए आपने सोच सोच के छोड़ दिए थे, वो बनते दिखाई दे रहे हैं इसी अगस्त के महीने में। आज 9 अगस्त हो गया। अब जो आगे बढ़ेंगे अगस्त में वो आप प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, उन्नति की तरफ जाएंगे और कुछ कर देखने का समय आ रहा है। ग्रहों का परिवर्तन इतनी तेज़ी से हो रहा है कि आपके लिए विशेष शुभ है। और ग्रहों के अनुसार ही मैं बोल रहा हूँ। साथियों, नौकरी वालों के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं और पूरे मनोयोग से कर रहे हैं, समय बहुत उत्तम है। मैं समय के बारे में ही बताऊंगा। सबकी तो नहीं लग जाएगी, क्योंकि जो कर्म ही नहीं कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो उनकी लिए नौकरी घर पर चल के नहीं आएगी। जो कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको भाग्य का साथ मिलेगा, ग्रहों का साथ मिलेगा और कामयाबी मिलेगी। साथियों, दूसरी बात ये है कि जो व्यापार धंधों में अब तक असफल रहे, धोखा मिला, कामयाबी नहीं मिली, प्रोग्रेस नहीं मिली, करते रहे, करते करते थक के बैठ गए, वो अब व्यापार धंधों में विशेष सफलता के योग हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वो आपके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। साथियों, सबसे बड़ी सफलता आपको बताएं मिथुन राशि के जातकों के लिए कि अब तक जो घर से समस्याएं रहीं, घर से परेशानी रहीं, वो दूर होंगी। समस्याओं का समाधान होगा। जैसे क्लेश, घर में रहना, घर में अशांति रहना,
घर में अशांति हो तो लक्ष्मी माँ बहुत दूर खड़ी रहती हैं। घर में क्लेश हो तो लक्ष्मी पास नहीं फटकती। और घर में क्लेश रहा, अगर रहा हो तो बताना। तो गृह क्लेश खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान देखेंगे, पति पत्नी में रिश्ता मधुर हो जाएगा। और कहीं घूमने के लिए भी अब से लेकर सितंबर तक योजनाएं बनेंगी। मैं नहीं कह सकता विदेश में ही जाए, अपने देश में भी घूमने के लिए बहुत स्थान हैं, जा सकते हैं घूमने सितंबर के महीने में। वे योग बन रहे हैं, चाहे आप लाइफ पार्टनर के साथ जाएं या लव लाइफ पार्टनर के साथ जाएं, घूमने का विशेष मौका है। साथियों, ये रही घर की स्थिति। पैसे की स्थिति अच्छी सुदृढ़ हो जाएगी अब से लेकर अगले महीने तक। और अब आगे बताते हैं आपको लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ में विशेष प्रोग्रेस होगी, ऐसी प्रोग्रेस आपको जीवन में नहीं हुई होगी। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और समय बहुत अच्छा आ रहा है। जो अब तक आपको धोखा मिलता रहा, वो लव पार्टनर खुद ही पछताएंगे और आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपके पीछे आ सकते हैं, आपका सहयोग कर सकते हैं, आपका साथ कर सकते हैं, आपको साथ घूमने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। साथियों, स्टूडेंट के लिए भी समय बहुत उत्तम आ रहा है। कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं, विदेश में पढ़ने के योग बहुत अच्छे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये अगस्त का महीना आपको आगे के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है। परिवर्तन के योग हैं, यू टर्न आएगा यहाँ से आपकी ज़िंदगी में, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। साथियों, एक बात और विशेष बता दूं कि मैं जो ये कहता हूँ सबके लिए नहीं है। सब ना समझ लें, जो कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, उनके लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि पहले तो आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पॉजिटिव रहें और कठिन परिश्रम करें, निश्चित सफलता आपके चरण चूमेगी। ये सफलता का सूत्र है, पहली बात। दूसरी बात, जन्म कुंडली आप सबकी अलग अलग होती है। जिनकी मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से जन्म कुंडली मैच खाती है, उनके लिए 100% सही है। जिनकी जन्म कुंडली मैच नहीं खाती है, उनके लिए मेरी बात सही नहीं है। वो कृपया कमेंट उल्टे सीधे न करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। साथियों, जिनके पास कुंडली नहीं है वो नई कुंडली बनवा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। और ये पवित्र पावन सावन के महीने में मैंने भोलेनाथ के फ़ोटो सिद्ध किए हैं, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं कुछ शुल्क जमा करके। साथियों, आगे भजन पूजन का कार्यक्रम चलता रहेगा जन्माष्टमी तक। इसमें जो शामिल होना चाहें वो हो सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।